के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैडम हम हर महीने ट्राई करते हैं, लेकिन हमें प्रेगनेंसी आखिर क्यों नहीं हो रही है? तो आज मैं उसका कुछ उपाय बता रही हूँ। आप अपने आप से, दूसरों से नहीं, अपने आप से ये 5 सवाल पूछो कि ये 5 सवाल का जवाब अगर आपका हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट थोड़ा-सा देर है, कहीं न कहीं जो है अंडा स्पर्म मिल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर इन 5 सवालों के जवाब अगर आपके हाँ है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि अपना डाइट सुधार लो, आपको कंसेप्शन बिल्कुल हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल कम कर लो, आपका हार्मोन जहाँ सही होगा वहाँ आपको कंसीव हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपका हर चीज़ सही रहता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपका हार्मोन, जैसे कि इस महीने आपका हर चीज़ सही है, आपने ट्राई किया कंसीव करने का, लेकिन उस टाइम पे आपने हार्मोन जो है आपका हार्मोन गड़बड़ हो गया, आपने स्ट्रेस ले लिया, या फिर आपका जो पार्टनर है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, अंडा स्पर्म नहीं मिल पाए, या फिर आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो गया, आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो गया, रात को जो है जगना पड़ गया, या फिर ए टू जेड कोई भी काम आपका आ गया। तो इस कंडीशन में ये जो है प्रेगनेंसी मिस हो जाता है। तो ये 5 सवाल कौन-कौन से हैं, आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि कौन-कौन से 5 सवालों का जवाब अपने आप से सेल्फ सेल्फ पूछना है कि ये 5 सवाल का जवाब हाँ है या फिर ना है। अगर ना है तो इसको सही करो, अगर हाँ है तो बिल्कुल खुश हो जाओ, 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। बस आप डाइट और रिलेशन। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। तभी तो आपको पता चलेगा कि मैडम ने आज का वीडियो क्या डाला है। फ्रेंड्स, डेली वीडियो में कोई ना कोई आपको नॉलेजेबल वीडियो जरूर मिलता है। हर एक वीडियो में अलग-अलग इंफॉर्मेशन होते हैं, तो वीडियो को पूरा देखा करें। ओके, सबसे पहला तो आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि जो पीरियड का बीचों बीच का दिन होता है, उसमें आपका म्यूकस बनता है कि नहीं बनता है। म्यूकस का मतलब कि सर्वाइकल म्यूकस बनना काफी जरूरी है, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस आपके एक्सट्रोजन को दर्शाता है, एलएच को दर्शाता है, एफएसएच को दर्शाता है। अगर आपके सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनेंगे तो आपको कंसीव नहीं हो सकता है, ये बात आप जो है समझ लो। चाहे इसके लिए आप लाख ट्राई करो, लेकिन जब तक आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनेगा तब तक आपको कंसेप्शन भी नहीं होगा। तो सर्वाइकल म्यूकस का बनना काफी जरूरी है। अब ये सर्वाइकल म्यूकस होता कैसा है, तो सर्वाइकल म्यूकस बिल्कुल चिपचिपा जैसा होता है, पानी जैसा होता है, बिल्कुल वाटरी होता है। 99% इसमें पानी होता है, और ये तब निकलता है जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है, यानी कि ये आपके ओवुलेशन के टाइम पे निकलता है, और ये हर महिला में अलग अलग होता है। हर महिला के पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। सपोज दिस कि अगर आपका पीरियड 28 दिन और 30 दिन की है, तो 14वें दिन से लेकर 16वें दिन तक आपका ये म्यूकस निकलना शुरू हो जाएगा। ये म्यूकस जो जैसे कि रेगुलर आपका जो डिस्चार्ज निकलता है, उससे ये जो है डिस्चार्ज अलग होता है। ये डिस्चार्ज मैंने बताया ना कि पानी जैसा होता है, तरल पदार्थ होता है, तो इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। तो ये म्यूकस आपके शरीर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये म्यूकस आपके शरीर में बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कंसीव करने के लिए रेडी हो, आपका शरीर तैयार है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, आपको कंसीव हो जाएगा। ओके, बस स्ट्रेस लेवल कम कर दो, आपको कंसेप्शन जरूर हो जाएगा। दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या आपका पीरियड सही आता है। आपका पीरियड बिल्कुल भी इनबैलेंस तो नहीं है ना, आपका पीरियड बिल्कुल भी इनरेगुलर तो नहीं है ना, आपका पीरियड का फ्लो तो सही है ना, आपका पीरियड हैवी फ्लो तो आता नहीं है, बहुत ज्यादा दिन पे चढ़ के तो नहीं आता है, बहुत ज्यादा दिन पे उतर के तो नहीं आता है। ये सारे सवाल का जवाब अपने आप से पूछना है। अगर आपका पीरियड 25 से लेके अगर आपका पीरियड 25 से लेके और 35 के बीच में आता है, तो इसे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ये नॉर्मल पीरियड माना जाता है। अगर इससे कम में पीरियड आता है तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता है, अगर इससे ज्यादा में पीरियड आता है तो भी नॉर्मल नहीं माना जाता है। ये कम में पीरियड आता है तो शॉर्ट साइकिल माना जाता है, अगर 35 से ज्यादा में पीरियड आता है तो लॉन्ग साइकिल माना जाता है।
तो ये अपने आप से सवाल पूछो। तीसरा फ्रेंड्स कि पीरियड का फ्लो देखो कि कम है या फिर ज़्यादा है। अगर 2 दिन ही पीरियड का फ्लो आ रहा है, उसके बाद पीरियड बंद हो जा रहे हैं, तो ये भी पीरियड सही नहीं माने जाते हैं। अगर आपके पीरियड में केवल 2-4 पैड ही जो है खराब हो रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो ये भी पीरियड सही नहीं माने जाते हैं। पीरियड में कम से कम आपको 3 से 4 दिन ब्लीडिंग होने चाहिए और कम से कम 30 20 25 30 आपका पैड बर्बाद होने चाहिए, तो ये पीरियड नॉर्मल माना जाता है। 20-25 अगर नहीं भी खराब हो रहा है, तो 15-16 भी खराब हो रहा है आपका पैड, तो ये भी नॉर्मल माना जाता है। अगर एक दिन में अगर आपका जैसे कि फर्स्ट जो पहला दिन होता है, उसमें आपको पीरियड थोड़ा-सा नॉर्मल होता है, तो उसमें आपको 1 से 2 पैड लेने की ज़रूरत होती है। हर 4 से 5 घंटे बाद आपको पैड को चेंज करना है, क्योंकि अगर आपका ब्लीडिंग हो तो ना हो तो। क्योंकि जब पैड लिए रहते हो, तो उसमें क्या होता है कि 4 से 5 घंटे के बाद पैड नहीं चेंज करते हो, तो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और पीरियड में बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ा वीक हो जाती है। तो हर 4 से 5 घंटे में आपको एक पैड को चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं कि दूसरे दिन जो आपका पीरियड का फ्लो है थोड़ा हैवी होता है। उसके बाद तीसरे दिन थोड़ा-सा नॉर्मल होता है, चौथे दिन और उससे भी नॉर्मल होके 5वें दिन खत्म हो जाता है। ऐसा पीरियड आपका आना चाहिए। इतने दिनों में कम से कम 15-16 तो पैड होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका पैड जो है खराब होता है, तो बिल्कुल बेस्ट है, नहीं तो कम से कम 15-16 पैड तो आपको खराब होने एक्सेसिव अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है, एक दिन में कम से कम आप 10 से 12 पैड ले रहे हो, तो ये भी बेकार है, ये भी पीरियड आपका सही नहीं है, इसको भी आपको सही करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा आपका हैवी ब्लीडिंग आ रहा है, तो भी ये सही नहीं है, ओके? उसके बाद फ्रेंड्स आप ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी सही बात नहीं है। उसके बाद जो अगला है फ्रेंड्स, आप ये देखो कि आपका हार्मोन तो सही है ना? अगर आपका हार्मोन सही नहीं रहेगा, तो भी आपको कंसेप्शन नहीं होगी और अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेंगे, तो भी आपका जैसे कि आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा बार-बार, आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा और सारे हार्मोन आपके दब जाएँगे। अगर कॉर्टिसोल बढ़े, तो सारे और आपको कंसेप्शन करने में दिक्कतें होने लगेगी। तो ये जो आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, ये आपको स्ट्रेस लेवल की वजह से होते हैं। तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, स्ट्रेस लोगे तो कॉर्टिसोल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अगर आपके हार्मोन सही हैं, तो आपको कंसीव होने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात आप समझ लो। ये बात आपको गाँठ बाँध लेनी है कि आपको जो है आपके नींद की जो आपका नींद है ना, आपको डे नाइट नहीं बनाने हैं। हार्मोन डिस्टर्ब क्यों होते हैं? हार्मोन आपके वजह से ही डिस्टर्ब होते हैं। नाइट में जागते हो, डे में सोते हो, जो भी मिलता है वो खाते हो, अनहाइजीनिक तरीके से खाते हो और जो भी आपको जो मतलब कि अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हो। ऐसा नहीं है कि उस पे कोई प्रावधान है, कोई जो है बंदिशें लगाए गए हैं। बाहर जाके खाते-पीते हो, जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हो, तो हार्मोन जो तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। उसके बाद अगला है फ्रेंड्स, आप ये देखो कि आपका इंटरकोर्स पेनफुल तो नहीं होता है ना? अगर आपका इंटरकोर्स पेनफुल होता है, तो इस कंडीशन में भी आपको कंसीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इंटरकोर्स करोगे, तो उसमें पेन होगा, तो अच्छे से इंटरकोर्स आपका नहीं हो पाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप ये देखो कि आपका जो हस्बैंड है, उनके स्पर्म की क्वालिटी तो सही है ना, इससे भी आपको प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं। तो ये जो मैंने मेन सवाल आपसे पूछे हैं, अगर इन 5 सवालों का जवाब आपके शरीर में आप अपने आप से पूछ रहे हो, तो हाँ है, तो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो। इसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं आपके अंडे में दिक्कत है या फिर एंडोमेट्रियम की दीवार में। सवाल का जवाब अगर आपका हाँ है तो, ये बात आप समझ लो। अगर हाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना है तो दिक्कत तो आपका होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके जो है आप चेकअप कराओ डॉक्टर के पास, या तो अंडे की क्वालिटी में कोई दिक्कत है या फिर आपको अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर एंडोमेट्रियस की प्रॉब्लम है या फिर अन्य कोई परेशानी है, ओके? ये बात आप जो है समझ लो। तो ये सारी चीज़ों से आप पता लगा सकते हो घर बैठे कि आपको कंसीव होगा कि नहीं होगा, उसके बाद तो डॉक्टरी इलाज शुरू करो, ओके? वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब